गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव जल तत्व के बारे में कहते हैं, जल को अमृत मान करके अगर उसको घूंट घूंट पिया जाए, उसका रस लिया जाए और घूंट घूंट करके उसको पिया जाए, तो वो अमृत का ही काम करेगा। अर्थात जल अपने आप में तत्व है। आप जिस भावना को रख करके उसको लेते हैं, वो वैसा ही आपके जीवन में काम को करता है। चाहे कैसी भी प्यास लगी हो, एकदम गटागट पानी नहीं पीना चाहिए। इस अमृत तुल्य जल की शीतलता को खींचना चाहिए। मुंह से आप जल तत्व को खींच रहे हैं, परंतु मन से उसकी शीतलता को खींचना चाहिए, जो आपको शांति दे सके, मधुरता और शक्ति आपको दे सके। हाँ बेटा, पानी का शुद्ध नाम जल ही है। अपने शरीर में मैं इसको धारण कर रहा हूं, ऐसी भावना को रखें। वो दूध से भी ज्यादा गुणकारी हो जाता है। तीसरा तत्व है वायु तत्व। स्नान के उपरांत एकांत में अपना स्थान एकांत में जाइए और समतल भूमि पर आसन बिछा करके पद्मासन में बैठ जाएं, या जो सुखासन जो आपको ठीक लगे, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, उसमें आप बैठ जाएं। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें, नेत्रों को अधकुला रखें और धीरे धीरे नाक द्वारा सांस को खींचना आरंभ करें। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति उसके साथ लगाएं और भाव के साथ ये जोड़ें, विश्वव्यापी जो महान प्राण तत्व है, जो इस ब्रह्मांड में भरा है, उसके साथ मैं अपने संबंध को बना रहा हूं और उस जीवनी शक्ति को मैं अपने शरीर के अंदर खींच रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर लोहार की धोकड़ी नहीं है, ये जीवन है। इसको जीवन के तरीके से जिया जाए। और प्राण मेरे रक्त में जाकर के उसका समावेश हो रहा है। दोबारा से बताता हूं बेटा, आप जब नहा धो करके सुबेरे जप करने के लिए चलते होंगे, तो एकांत स्थान में बैठ करके आप जप करते हैं। वहीं पर प्राणायाम की प्रक्रिया को भी किया जाए।
इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक प्राण तत्व भरा हुआ है, लहरा रहा है, व्याप्त है। मेरी चेतना उस प्राण तत्व के साथ अपने संबंध को जोड़ रही है। सुखासन में बैठे या जो आसन आपसे लग सके उस आसन में बैठ जाएं, जो आपको सुखकर हो। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें, यानी कि रीढ़ की हड्डी को, आधी आंखें बंद आधी खुली हुई, और धीरे धीरे उस सांस के साथ अपने संबंध को जोड़ें। नाक के साथ में जहां से आप खींच रहे हैं वहां से आप अपने संबंध को जोड़ें। वो महान प्राण तत्व मेरी नासिका से मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और जाकर के मेरे खून के अंदर मिल रहा है। सारे नाड़ी तंतु उससे प्रवाहित, उनके अंदर प्रवाहित हो रहा है। बेटा यहां एक बात और कहना चाहूंगा जो विषय से अलग हट करके है। एक हमारे अंदर आमाशय है और एक हमारे अंदर आंत है। अपच की जो प्रक्रिया है वो आमाशय में शुरू होती है। कैसे होती है? वहां पर भोजन सड़ता है और सड़े हुए में से जो रस निकलता है वो जहर है, और वो जहर जाकर के हमारे खून में मिल जाता है, और खून में मिलकर के वो गंदगी है वो हमारी नस नाड़ियों में जाकर के जम जाती है। कल मैंने इसके ऊपर सभी प्रज्ञा मंडलों को लिखा भी था। कोनिया क्षेत्र से हमारे परिजन अमरजीत पांडे जो हृदय गति के कारण ही एक्सपायर हुए हैं, मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी इस तरह की दुर्घटना घटे। अपने पूरे सिस्टम को, मैंने अभी कहा आमाशय में जब भोजन जलता है जो आपने प्राण तत्व लिया, समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होता हुआ देख करके सूर्य चक्र यानी कि आमाशय, जहां पसलियां और पेट दोनों आपस में मिलते हैं, वहां पर जाकर के वो तत्व इकट्ठा हो रहा है। इस बात को चित्रवत मूर्ति की तरह से देखें, अर्थात इस कार्य को मूर्तिमान होता हुआ महसूस करें। जी गुप्ता जी, यही भावना है। प्राण तत्व के साथ जब हमारी भावना जुड़ जाएगी, प्राणायाम करते समय जब हम इस बात को महसूस करेंगे कि प्राण तत्व मेरे अंदर प्रवाहित होकर के मुझे स्वस्थ बना रहा है, रोग मुक्त हो रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं, इस संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करने वाली हमारी बुद्धि है।
और जब बुद्धि आपके स्वास्थ्य पर काम करने लग जाएगी तो कौन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ पाएगा? दोबारा कहता हूं, अब से 50 साल पहले व्यक्ति जो भी मोटा झोटा उसको खाने के लिए मिलता था उसको खाता था। उसमें एक रस था, उस रस को वो पीता था। काहे के लिए? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ध्यान किसका था? स्वास्थ्य का। परंतु आधुनिक युग आया तो उसमें मस्तिष्क का नहीं, मन का ध्यान रखा गया। अब जो व्यक्ति खाता है वो मन के लिए खाता है, स्वाद के लिए नहीं खाता, मन के लिए खाता है, सुख के लिए नहीं खाता, इंद्रियों के भोग के लिए खाता है। इसी के कारण वो संतुलन बिगड़ गया। अगर प्राणवायु हमारे अंदर जा रही है तो उसको मौका तो दें कुछ देर काम करने का, कुछ सेकंड, देर नहीं कह रहा, कुछ सेकंड काम करने का मौका तो दें। कल आपको बताया गया था वायु कितनी दूषित हो चुकी है। वायु में वायु का गुण नहीं रह गया, विकार आकर के उसके अंदर मिल गए। हमारी मानसिकता में भी विकार आकर के जुड़ गए। बताइए संतुलन बने तो कैसे बने? अगर हमारी सोच में से विकार शब्द नाम का निकल जाए और हम अपने स्वास्थ्य के लिए उस सांस को लें तो वो सांस हमें फायदा करेगी। खींचा हुआ प्राण तत्व हमारे रोम रोम में जाकर के समा करके हमें अपनी जीवनी शक्ति को देगा। वायु को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालें और निकालते समय ऐसा अनुभव करें शरीर के दोष जल रहे हैं। जो प्राण गया था वो जला करके उसको साथ लेकर के बाहर जा रहा है। इस प्रकार से आरंभ में केवल 10 प्राणायाम जरूर कर लें। केवल 10 प्राणायाम कह रहा हूं, इतने से करना शुरू कर लें। धीरे धीरे सुविधा अनुसार बढ़ाते जाएं। अभी तो आपका भागदौड़ का समय है ना। अभी तो आपके पास 10 प्राणायाम करने का भी समय नहीं है, 10 बार प्राणायाम करने का भी समय नहीं है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहने वाला कहता रहता है, सुनने वाला सुनता रहता है। परंतु एक बात कहूंगा, व्यक्ति के जीवन पर जब आकर के कोई भी मुसीबत बीतती है तो वो जानता वही है जिस पर बीतती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मिट्टी का एक ढेला है 200 ग्राम का, परंतु पृथ्वी के सारे चीजें उसके अंदर निहित है।
मिट्टी की जितनी भी विभूतियां हैं उसके अंदर निहित हैं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में मिलती है इसलिए हम उसकी कीमत को नहीं समझते हैं। उसके अंदर वो दिव्य गुण, उसके अंदर वो दिव्य गुण जो पृथ्वी के दिव्य गुण हैं वो उसके अंदर हैं। याद रखना, अगर पृथ्वी तत्व भी खरीद करके मिलता होता या मात्रा में कम होता तो बाजार में उसको भी सजा करके रंगीन डिब्बियों के अंदर रखा जाता और उसकी भी कीमत होती। सचमुच आज हम उस पृथ्वी तत्व की, जल तत्व की, प्राण तत्व की, वायु तत्व की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए दुखी हैं, इसीलिए दुखी हैं। और मैंने प्रवचनों में ही बताया है, ये जो आपको अभी समझाया जा रहा है ये सैद्धांतिक है। जो अगले दिनों उपचार की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं वो इसी का व्यवहारिक रूप होगा। आज की स्थिति आदमी की कुछ इस तरह की है कि जब तक वो खाट पकड़ करके नहीं बैठता है तब तक वो सांस नहीं लेता है, अपनी धुन में सवार रहता है। पर जब शरीर काम करना ही बिल्कुल छोड़ देता है तब वो उसकी तरफ चलता है, इलाज की तरफ। मैं कह रहा हूं आप अच्छे हैं और अच्छा कर लिया जाए तो बुराई है क्या? यही करने जा रहे हैं, अच्छे को और अच्छा बनाने जा रहे हैं। हमसे कोई अमरजीत बिछड़ करके ना जाए, सहज स्वाभाविक जो प्रभु की इच्छा है उसके अनुसार जाए। जैसे प्राण आता है परंतु जाता भी है, ऐसे ही इंसान आता है और जाता भी है। भावना साथ लगी हो, दुख ना लगा हो। ये साथ लगा हो, अमरजीत गया, अच्छा हुआ, मुक्त हो गया। कुछ इस तरह की भावनाओं को जोड़ा जाए, कर्मों के साथ भावनाओं को जोड़ा जाए। भगवान ने कोई अस्पताल नहीं बनाए, भगवान ने कोई औषधियां नहीं बनाई हैं, उन्होंने तो जड़ी बूटी बनाई है। जड़ी बूटी कूट पीस करके ले लीजिए। अगर किसी चीज के संतुलन की कमी पड़ गई है तो उस संतुलन को ठीक करने के लिए उसने जड़ी बूटियां आपको दी हैं। उसने वेद दिए हैं आपको जिसमें उसके प्रयोग बताए गए हैं। ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए अपनी कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। हम में कोई ऐसी कमी ना रह जाए। अगर हम अपने उस संतुलन को बना लें तो निश्चित रूप से मानना कि वो काम चलता चला जाएगा जो ईश्वर प्रदत्त है। अब निवेदन कर रहा हूं, समय हो चुका है, ध्यान कर लें।
त्रिवेणी संगम, भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन,
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार। पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुखमंडल पर फिराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आँख खोलें। नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का संपन्न